कंपनी पे आया भारत, सऊदी को किया नो एंट्री, सऊदी को टाटा बाय बाय। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आई है 200 ब्रिक्स देशों की होने वाली बैठक को लेकर के। दरअसल आपको बता दें, ब्रिक्स की जो बैठक होने वाली है उसमें सऊदी अरब, चाइना, रशिया को लेकर आ रही है और ये बड़ी अपडेट ब्रिक्स संगठन में नए देशों को जोड़े जाने से संविधान संबंधित है पूरी तरीके से। इस वीडियो में हम अगर बात करें तो सऊदी अरब के ब्रिक्स को ज्वाइन करने के सपने को भारत ने पूरी तरीके से, मोदी सरकार ने तोड़ दिया है और भारत सरकार किस तरीके से संगठन में नए देशों की एंट्री के बिल्कुल खिलाफ हो गया है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। और आखिर क्यों मुस्लिम देशों को भारत ब्रिक्स में शामिल कराने से रोक रहा है, इसके पीछे की भी सच्चाई हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें, भारत और ब्रिक्स मेंबर का सपोर्टर मिल गया है, जिसकी बदौलत भारत में अकेले ही चाइना, रशिया के प्लान के ऊपर पानी फेर दिया है। अगर आप पिछले 2-3 सालों को अगर आप ध्यान से देखें, पिछले 2-3 सालों के जियोपॉलिटिक्स को, तो इस रिपोर्ट को आपको और भी सुने होंगे कि ब्रिक्स संगठन का जो एक स्टैंड लिया गया है और कई देशों को नाम जोड़ा गया है, उसमें से रशिया और चाइना, इन देशों से संबंधित कई सारे जो है वो स्टेटमेंट दिए गए हैं ब्रिक्स को लेकर के। अगर आप रशिया के ऊपर नजर डालेंगे, जब से यूक्रेन की बात करें, जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही रशिया ने फिर ब्रिक्स को एक कहीं ना कहीं एक एजेंडा माना है, ब्रिक्स को एक संगठन के तौर पर मांग की गई है और काफी प्रकार की बात करें। अब अगर बात करें हम ब्रिक्स के साथ साथ यूक्रेन युद्ध का, यूक्रेन में भी जो है लगातार ब्रिक्स देशों की मांग होती रही है, क्योंकि इस समय जो रक्षा की इंडस्ट्री है और रशिया की मार्केट है वो यूरोप की मार्केट से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हो गई है और रशिया की कमाई का एक बहुत बड़ा साधन अचानक से बंद हो गया है। इस समय यूरोपीय यूनियन के कई सारे देश, ऑलमोस्ट सभी देश हम कह सकते हैं, रशिया के साथ ट्रेड बिल्कुल बंद कर चुके हैं और ना ही रशिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल्ड परचेज कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में रूस क्या करेगा और रूस की जरूरत क्या है? रूस की जरूरत है नए देशों की, इसलिए रशिया चाहता है कि मैं और ब्रिक्स में नए देशों को जोड़ूं, जिसके साथ रशिया के ट्रेड एग्रीमेंट हो, डील साइन हो, रशिया की इकोनॉमी बूस्ट हो। जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना की बात करें तो चाइना अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करता है और अपने देश के लिए क्या फायदा है वो उस बात पे चाइना चलता है। चाइना नया ग्लोबल ग्रुप बनाना चाहता है जिसमें वो आर्थिक तौर पे ऊपर सभी देशों की लीड करे। जो ग्रुप होगा वह वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपीय कंट्रीज के खिलाफ काम करेगी। यानी जिस तरीके के जीवन के अंदर प्रमुख वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक उसी तरीके से चाइना ब्रिक्स को बनाना चाहता है, जिससे वो सारे देश शामिल होंगे जिनकी फॉरेन पॉलिसी और अप्रोच बेस्ट देशों से अलग हो। अगर अभी के ब्रिक्स के मेंबर्स के ऊपर नजर डालें तो इस समय ब्रिक्स में भारत, ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है और ये 5 देश मिलकर दुनिया की 42% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आपको बता दें, अब दुनिया की 23% जीडीपी जो है वो अकेले ब्रिक्स देशों के पास है। अगर ट्रेड की बात करें तो दुनिया का 18% ट्रेड अकेले ब्रिक्स देश ही करते हैं। अब रूस और चाइना क्या चाहते हैं ये समझिए, वो चाहते हैं कि ब्रिक्स संगठन G7 और G20 के काउंटर वेट के रूप में काम कर रहे हैं, जहां पर सभी वेस्टर्न कंट्रीज काफी डोमिनेट करती हैं। इसीलिए चाइना चाहता है कि उनके पास एक ऐसा संगठन हो जहां पर वो बड़े बड़े इकोनॉमिक फैसले ले सके और उसके ऊपर वेस्टर्न देशों को बिल्कुल भी ना हो, यानी उनका प्रभाव। इसलिए चाइना ही संगठन को एक्सटेंड करने के ऊपर जोर दिया है कि ब्रिक्स का दायरा बढ़ाया जाए। रूस भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, लेकिन भारत क्या चाहता है? अब भारत क्या चाहता है ये समझिए आप। ब्रिक्स को आनंद फानंद में इतनी तेजी से स्टैंड किया जाए, इसलिए भारत सरकार ने ब्रिक्स के नए देशों को जोड़े जाने के खिलाफ फैसला ले लिया है, यानी चाइना और रूस के खिलाफ भारत खड़ा हुआ है। अगर बात करें तो भारत की सरकार चाइना के ब्रिक्स संगठन को एक्सपैंड करने के आइडिया को प्रपोज कर रही है। उसमें भारत को अब एक और देश का सपोर्ट मिल गया है, वो देश है ब्राजील, यानी कि एक और संगठन है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ब्राजील, इन देशों के बीच अब यह सहमति बन गई है कि ब्रिक्स में जो नए देशों को जोड़ा जाएगा उसका ये देश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक तरह से एक पॉलिटिकल संगठन बन जाए या फिर अमेरिका या फिर वेस्टर्न देशों को काउंटर करने के लिए एक संगठन बने। यानी हम, भारत का कहना है कि हम ब्रिक्स को इस तरीके का संगठन नहीं बनाना चाहते हैं कि हम यूरोपीय देशों से मोर्चा लें, हम चले अमेरिका से मोर्चा लें, हम किसी देश के विपरीत कोई पॉलिसी बनाएं। हम इस तरीके के संगठन ब्रिक्स को नहीं बनाना चाहते हैं, जबकि हम ब्रिक्स को ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जबकि दुनिया के दबे कुचले देशों की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सके। हमें लड़ने के लिए नहीं बल्कि तमाम देशों को ऊपर उठाने के लिए हम ब्रिक्स देशों को मजबूत करना चाहते हैं। जबकि चाइना और रूस की अलग ही प्लानिंग है कि हम यूरोपीय देशों को ठेंगा दिखाएं, हम यूरोपीय देशों के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाएं, हम यूरोपीय देशों को आंख दिखाएं, हम ब्रिक्स को इतना मजबूत बनाएं।
तो अब क्या हो रहा है, अगले महीने अगस्त में 24 से लेकर 26 अगस्त को साउथ अफ्रीका के अंदर वहां पे 15 ब्रिक्स समिट होनी है। खबर निकल के आ रही है कि ये जो अगला ब्रिक्स समिट होगा, इसमें ब्रिक्स के 5 देशों को एक साथ मिलकर ये डिसाइड करना होगा कि ब्रिक्स संगठन में नए देशों को कैसे जोड़ा जाए और फिर क्या रूल्स होंगे। चाइना और रसिया ये दोनों देश चाहते हैं कि जो वाला ब्रिक्स समिट हो रहा है इसमें सऊदी अरब को जोड़ दिया जाए अच्छी तरीके से। लेकिन खबर निकल के आ रही है कि भारत सऊदी अरब के नाम पर कतई राजी नहीं हो रहा है। अब भारत ने अपना वीटो लगा दिया है सऊदी को लेकर। भारत ओपन पोस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि ब्रिक्स संगठन में ऐसे देशों को जोड़ा जाए जो इमर्जिंग इकोनॉमी तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ डेमोक्रेसी भी हो, यानी लोकतंत्र वाली देश हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी चले, जैसे अर्जेंटीना और नाइजीरिया। यानी भारत एक तरीके से डिमांड रखी है कि ऐसे देशों को जोड़ा जाना चाहिए। जबकि रशिया और चाइना का मानना है कि जो खास करके पूंजीपति देश हैं हम उनको अपने पाले में लाएं। वो लोकतंत्र से उनको कोई मतलब ही नहीं है, लोकतांत्रिक देश जरूरी उनके लिए मान्यता नहीं है। सऊदी अरब की तरह अब एक तरीके से डायनेस्टिक या फिर हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक रूट के अंदर है सऊदी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत आखिरकार इस तरीके की जिद क्यों कर रहा है कि ब्रिक्स संगठन में जो नए देश जोड़े जाएं वो लोकतांत्रिक देश हों। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर ब्रिक्स संगठन में और भी लोकतांत्रिक देश आते हैं तो उनके ऊपर भारत का जो है वो तरीके से दबाव काफी ज्यादा होगा, क्योंकि भारतीय समुदाय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में जितने भी बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं, और अगर वो देश ब्रिक्स संगठन का हिस्सा बनते हैं तो उसे भारत को काफी फायदा होगा और ब्रिक्स संगठन में भी छोटे बड़े फैसले लेने होंगे और उनमें वो भारत को सपोर्ट करेंगे। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कल को सऊदी अरब ब्रिक्स का हिस्सा बनता है तो वो चाइना को बैक करेगा या फिर भारत को। अब आप समझ सकते हैं, सऊदी अरब चाइना और रशिया की बात मानेगा और ब्रिक्स संगठन में ऐसी देशों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी जो अमेरिका या फिर वेस्टर्न देशों के खिलाफ है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स देशों को जोड़ा जाना है, उसके लिए खाली सऊदी अरब नहीं अप्लाई किया है, बल्कि खबर निकल के आई है कि कई दर्जनों देशों ने ब्रिक्स संगठन में मेंबर बनने के लिए अभी तक अप्लाई कर दिया है। इसके साथ भारत ने एक और डिमांड रखी है, यानी चाइना और एशिया में एक ऐसी चीज मांगी है, वो ये है कि जो नए देश ब्रिक्स संगठन में जोड़े जाएंगे उनको सबसे पहले ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया जाएगा, यानी उनको फुल मेंबर नहीं बनाया जाएगा। कुछ साल तक वो ब्रिक्स संगठन में ऑब्जर्वर की तरह रहें और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उनको बाद में ब्रिक्स संगठन का फुल मेंबर घोषित किया जाए। और उसके साथ ही साथ भारत ये भी चाहता है कि ब्रिक्स संगठन का मेंबर बनने के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगी, जो भी क्राइटेरिया होंगी, उनको बहुत ही ज्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि हर कोई देश जो है वो क्राइटेरिया को पूरा करके ब्रिक्स संगठन का हिस्सा ही बनने के लिए अप्लाई कर दें। वैसे खुशी की बात तो ये है कि अगले महीने 22 से 24 अगस्त को साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट होनी है। उसमें इस चीज को लेकर फैसला होना था, लेकिन उस मीटिंग में पहले ही भारत को ब्राजील का सपोर्ट मिल गया, क्योंकि ब्राजील भी नहीं चाहता कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन बन जाए जो कि एंटी यूएसए या फिर एंटी ईयू हो, यूरोपीय यूनियन कंट्रीज हो। ब्रिक्स संगठन को हम बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन 5 देशों के अंदर सहमति होनी चाहिए। 5 देश जिन देशों पर मोहर लगाएं उन्हीं देशों को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो एक देश अपने समकक्ष देशों को ला करके ब्रिक्स को इसी तरीके से बड़ा बना लेंगे और फिर जो ये देश हैं इन देश को लात मार के निकाल देंगे। भारत भविष्य की रणनीति और भारत भविष्य की राजनीति को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।